बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक बहुत ही आम फहम एक जो है ना ये बात जहनों में आ रही है, लोगों की ज़ुबान ज़द-ए-आम के ऊपर ये चीज़ थी कि पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसमें खातर खा जो है वो बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू पहले भी यही था, मेरा अब भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि बेहतरी प्रॉपर्टी के बिजनेस में तब आपको नजर आती है जब आप इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं, जब आप पॉलिटिकली स्टेबल होते हैं, आपके मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी जो है वो कम होती है, अफराते ज़र जो है वो कम होता है, लोगों के पास एटलीस्ट उनकी सेविंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट करने के पैसे होते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी पूरी हो रही होती हैं, उसके बाद कुछ जो बचत हो जाती है, जो सेविंग्स होती है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये समझता हूं कि शायद इलेक्शन से इतना खातर खा फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि अभी नज़र भी नहीं आ रहा। आप सब लोग जो हैं इस चीज़ के शाहिद हैं कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल और इलेक्शन से पहले की सूरत हाल प्रॉपर्टी के हवाले से को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। उसकी मेजर रीज़न ही ये है, क्योंकि मेरा पहले भी मानना यही था, मेरा आज भी मानना ये है कि देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट तब आती है जब आपने अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की सारी चीज़ें पूरी कर ली ऐसा तरीके से, आपने अपनी ग्रॉसरी कर ली, आपने अपने बिल दे दिए, इसके बाद बच्चों की स्कूल की फीसें दे दी, घर का रेंट अगर देना तो आपने वो दे दिया, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपने बियर कर लिए। उसके बाद आपके पास कुछ सेविंग बचती है तो जाके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं, तो आप बाहर बैठ के किन चीजों को एनालाइज करते हैं। आप बाहर बैठ के ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट कितना है, आपकी इकोनॉमी किस तरह से चल रही है, क्या ये ग्रो कर रही है या कि ये रिवर्स गियर लगा हुआ है उसको, आपका डॉलर वर्सेस पाक रुपीस का जो कंपैरिजन होता है उसको देखा जाता है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो आने वाले अभी जो चंद महीने कह लें, मुझे अभी भी ये सेम सिचुएशन चलती हुई नजर आ रही है प्रॉपर्टी में, और इसमें कुछ खातर खा इजाफा नजर नहीं आ रहा मुझे। यस, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपको खातर खा जो है वो फायदा हो सकता है। वो चीजें कौन सी हैं ये आपने बड़े गौर से चीजें समझ लेनी है और याद रखनी है। मेरा काम ये होता है एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, मैं आपको वो सारी हकायक बताता हूं जिनसे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये करना है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो कि जिंदा जावेद है। जिंदा जावेद का मतलब क्या है? किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें जिसके पास जमीनें मौजूद हैं, जहां पे डेवलपमेंट हो रही है, जहां पे बैलेटिंग्स हो रही हैं, जहां पे कब्जे दिए जा रहे हैं, जहां पे लोग घर बनाना शुरू कर रहे हैं या आने वाले चंद हफ्तों में, महीनों में वहां पे आपको आबादकारी नजर आएगी। ऐसी सोसाइटीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। जो सोसाइटीज सिर्फ फाइलें बेच के उसके बाद सुकून से चिल माहौल में है, इसके बाद कोई उन्होंने काम नहीं किया, ऐसी इन्वेस्टमेंट में आप फंस चुके हैं। अब अगर तो अच्छी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी ऐसी सोसाइटी में की हुई है जहां पे लैंड भी मौजूद है, जहां पे डेवलपमेंट भी हो रही है, जहां पे कब्जे भी दिए जा रहे हैं, मतलब प्रॉपरली चीजें चल रही हैं, तो वहां पे तो इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होने वाला है। और खास तौर पे अगर आपके पास पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, पोजेशन वाली जगह हैं, तो उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो इंशाल्लाह ताला ग्रो करेगी ही करेगी, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको गेन देगी ही देगी। आती है बात सिर्फ उन इन्वेंट्रीज की जो कि फाइलों की सूरत में पड़ी हुई है। तो जो सोसाइटीज मैंने आपको बताई हैं, जो जिंदा और जावेद सोसाइटीज हैं, जो काम कर रही हैं, जिनमें अभी भी पोटेंशियल बाकी है, उन सोसाइटीज के अंदर अगर आपके पास फाइलें मौजूद हैं तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप अपनी फाइलों को प्लॉट्स में कन्वर्ट करें। प्लॉट में कैसे कन्वर्ट होती है फाइल?
इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, इसका एक लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले फाइल होती है। फाइल जो है उसमें आपने किसी खास परसेंटेज तक एज पर द कंपनी पॉलिसी आपने पेमेंट करनी होती है। जब आप पेमेंट कर देते हैं मुकर्ररा तारीख तक तो आप बैलेट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। जब आप बैलेट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो एक वक्त आता है, सोसाइटी आपको कहती है जी कि अब हम बैलेटिंग करने लगे हैं, आपको प्लॉट का नंबर दे देंगे। जब आपको प्लॉट का नंबर लग जाता है, आपको पता चल जाता है आपका प्लॉट जो है वो किस जगह पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस सेक्टर में है, आपकी विसिनिटी में क्या क्या चीजें मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाती है। फिर क्या होता है, जब आपकी बैलेटिंग हो जाती है उसके बाद सोसाइटी क्या करती है कि उसमें डेवलपमेंट का काम शुरू करती है। वो साल लगता है, 1.5 साल लगता है, जितना भी टाइम लगता है, उस टाइम स्पेन के अंदर अंदर सोसाइटी ने नक्शे के मुताबिक आपको वो वाला ब्लॉक, वो वाला डिस्ट्रिक्ट, वो वाला सेक्टर जो है वो डेवलप करके देना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सोसाइटी आपको एक वक्त आता है कि आपको कहती है कि जी अब पोजेशन के लिए रेडी है। जिस बंदे ने घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, आए अपनी एप्लीकेशन दें, पोजेशन के लिए अप्लाई करें और अपने घर बनाना शुरू कर दें। तो ये तमाम चीजें आपने पूरी करनी होती हैं। मैं उन तमाम लोगों से इस वक्त मुखातिब हूं जो सिर्फ फाइल लेके बैठे हुए और ये सोच रहे हैं कि उनको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो जाएगा। उनको नहीं प्रॉफिट होगा। वो 10 साल भी फाइलें संभाल के रखेंगे, उनको प्रॉफिट उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए। प्रॉफिट किन लोगों को होगा? प्रॉफिट उन लोगों को होगा जो अपनी फाइल को पोजेशन वाले प्लॉट में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको ब्लू वर्ड सिटी की मिसाल देता हूं क्योंकि मेरा चैनल के ऊपर ज्यादातर ब्लू वर्ड सिटी की ही चीजें होती हैं। मैं आपको ब्लू वर्ड सिटी की भी मिसाल देता हूं कि ब्लू वर्ड सिटी के अंदर ऐसी इन्वेंट्री आज भी मौजूद है जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट इस वक्त जो है ना वो दे रही है आपको। आप पूछें उन लोगों से जिन लोगों ने 2017-2018 में जनरल ब्लॉक की फाइलें ली थी, आज उनके प्लॉट जो उनके कब्जे दिए जा चुके हैं, जरा उनसे पूछें जाके उनको प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जो लोग इस चीज का शिकवा करते हैं कि जी हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, उनको प्रॉफिट इस वजह से नहीं आ रहा भाइयों कि आप अपनी फाइल को एक तो प्लॉट में कन्वर्ट नहीं करवा रहे हैं। अगर आपने अपनी फाइल को प्लॉट में कन्वर्ट करवाने के लिए बैलेटिंग नहीं करवाई तो बैलेटिंग में आए, और अगर आपने बैलेटिंग करवा ली है तो फिर इतना सब्र जरूर करें कि आपको पोजेशन मिल जाए, आपको कब्जा मिल जाए। इतना जरूर आप सब्र करें तो फिर जाके आपको अच्छा खासा इसमें गेन भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला, आपको प्रॉफिट भी होगा। और अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे, घर बनाना चाहेंगे तो भी आपको वहां पे जो है वो अच्छा फायदा होगा। उसके बाद आते हैं, एक और टिप देता हूं आपको। दूसरी टिप क्या होती है? दूसरी टिप ये होती है कि अगर आपके पास ऐसा प्लॉट मौजूद है जो कि कब्जे वाला है, कंस्ट्रक्शन वाला है और उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, उसकी कीमत नहीं बढ़ रही, तो उसको बढ़ने का क्या तरीकाकार है उसका तरीकाकार भी आपको बता देता हूं। उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करें, किसी अच्छे डिजाइनर से उसका नक्शा बनवाएं, अच्छे मटेरियल का उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें और उस तमाम कंस्ट्रक्शन की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके रख लें अपने पास। जब आपका वो प्लॉट कन्वर्ट हो जाएगा किसी मकान की सूरत में या किसी कमर्शियल बिल्डिंग की सूरत में, तो जब भी कोई कस्टमर आपसे ये डिमांड करेगा जी इसके अंदर मटेरियल कौन सा लगा हुआ है हमें नहीं पता, तो आप वो वीडियोस उसको दिखाएं। आप उसको बताएं कि मैंने क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की है, मैंने किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। तो वो जो आपका खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जो कि आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा या बहुत थोड़ा प्रॉफिट दे रहा है, जब आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके उसको बेचेंगे वो आपको अच्छा खासा गेन देगा। ये है जी दूसरी मेरी प्रेडिक्शन, ये है मेरी दूसरी टिप जो कि मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में इस वक्त पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरी इससे पहले भी वीडियो पड़ी हुई है मेरी इन चैनल्स के ऊपर जिसमें मैंने ये चीज बताई थी कि आपकी आने वाले दिनों में जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी फाइलों से निकल के अब सॉलिड जो प्रोडक्ट्स होंगी ना उनके ऊपर कन्वर्ट होगी, वहां पे शिफ्ट होगी। अब मैं देख भी रहा हूं और ये विटनेस भी कर रहा हूं कि जो अब इन्वेस्टमेंट आ रही है वो इन्हीं सेक्टर्स में आ रही है, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स में आ रही है, कमर्शियल्स में आ रही है, प्लाजाज में आ रही है, बने बनाए घरों में आ रही है। सिर्फ अब प्लॉट्स की हद तक नहीं रही है, फाइलों की हद तक नहीं रही है, और ये आने वाले दिनों में मजीद इसका ट्रेंड जो है वो चेंज होता जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि इन तमाम चीजों के ऊपर अगर आप अमल करेंगे, मेरी इन टिप्स को अगर आप याद रखेंगे, इनके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जरूर फायदा होगा। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज आपको प्लॉट्स की सर्विसेज भी देता है, आपको फाइल्स की सर्विसेज भी देता है। हमारे पास नॉन बैलेटेड फाइल्स भी होती हैं, बिल्कुल फ्रेश बुकिंग करवाना चाहेंगे वो भी होती हैं, बैलेटेड भी होती हैं,
पोजेशन वाले प्लॉट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हमारे पास कमर्शियल की इन्वेंट्री भी मौजूद होती है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, तो भी ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज आपको इसमें सपोर्ट कर सकता है, इसमें हेल्प कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें हम अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूवर्स को हम कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो मैंने आपको बताई है, जो कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आपको फायदा देगी, आप हमारे से जरूर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट इन क्लास सर्विसेज का प्रॉमिस करते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।